अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमने। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज। ठीक है बच्चे, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कन्फर्म होता है कि आपके पास एक एमसीक्यूज या एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछ लिया जाता है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए बच्चे, यहाँ पर उसने ना दो क्वांटिटियाँ आपको गिवन दी हुई हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं। वो कहता है कि आपने इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसका मेथड है बस, और कुछ भी नहीं है। हम एक इंट्रोड्यूस करवा लेंगे कोई एक टर्म कि वो आपके पास अदर देन दिस रिक्वायर्ड, अदर जो थर्ड प्रोपोर्शनल को जो हम लेट करेंगे ना, वो ये आपने एक गौर करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट x इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, देन हमने x ले लिया कि x हमारे पास एक थर्ड प्रोपोर्शनल है। देन थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बच्चे लिखेंगे कैसे? देखें, ये 6 है, यहाँ पर रेशो लगा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, इस 12 प्रोपोर्शनल, फिर 12 एंड देन x। ठीक है, अब इसमें भी हम यही करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये x कहाँ से आया, कोई लाजमी है x लेना? नहीं बच्चे, आप y भी ले सकते हो, w भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, a b c कुछ भी, आप कोई एक वेरिएबल ले ले, आप उसको आपने इंट्रोड्यूस करवा देना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने गौर करनी है कि इनमें से ना हो, जैसे मैंने अभी बताया कि a भी ले सकते हैं। अगर हम a लेंगे तो ये ऑलरेडी a की टर्म में है, ऑलरेडी a की टर्म में है। तो जब हम यहाँ पे हमने x लिया हुआ है, आगे क्वेश्चन और भी हैं कि वो यहाँ पर x गिवन होंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर x नहीं लेंगे, हम फिर कोई एक और टर्म ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम यही लेंगे, लेट x इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। देन बच्चे क्या करेंगे, a का क्यूब रेशो 3a का स्क्वायर प्रोपोर्शनल। बस ये वाली टर्म को आपने 2 दफ़ा लिख लेना, ये वाली टर्म को आपने 2 दफ़ा लिख लेना। दरमियान ये वाली टर्म जो होगी ना, लास्ट वाली, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात आए तो आपने 6 पहली टर्म, फिर रेशो, फिर 12, फिर आपके पास ये। अच्छा, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल, 4 प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, और आपके पास ये जो है ना, इनके फार्मूलाज आपको बुक में गिवन है। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ना आपके पास वो गिवन है आपको फार्मूलाज भी। ठीक है ना, वो कहता है ए और बी के दरमियान में थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा है, तो वो उसमें आपके पास फार्मूलाज गिवन है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आया हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3:12। इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनल है ना, 12:x। ठीक है जी, तो अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है ना, तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर एक्सरसाइज 3.1 देखी हुई है आपने, तो यहाँ पर ये हमने प्रोपोर्शनल वाला लास्ट क्वेश्चन किया था। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये मीन्स का मतलब है ये वाली टर्म्स। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है जी, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स ये बाहर वाली टर्म, ये बाहर वाली टर्म्स को आपने क्या करना है, ये एरो हेड लगाने नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की है। बच्चे ये भी लगा के बैठे होते हैं। ठीक है जी, 6 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, चलो जी दोबारा देखें, हमने क्या किया, 6 एंड 12 इनके दरमियान में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लिया। ठीक है जी, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपके पास क्या है, 6:12 प्रोपोर्शनल। इसी को दोबारा लिख लें और जो हमने लेट किया हुआ है वो x आ जाएगा। ठीक है, और ये आपने पूरा पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है ना, ये P.O.M नहीं लिखना, पूरा लिखना है ना आपने। हमने यहाँ से x निकालना है, तो बच्चे x निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 के दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करवा दो, बस 6 से कैंसिल हो जाएगा, x सेपरेट हो जाएगा, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 और x आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है जी, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल है किसका, 6 एंड 12 का, 6 एंड
12 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, मतलब ये आगे थर्ड टर्म इसकी यही होगी। देखें 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितने आता है, 6 2 द 12, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आता है 24। ठीक है जी, ये 24। अगर हम यहाँ 24 लिख के अगर मैं कहूँ इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालें तो वो 24 2 द 48 आपके पास आ जाएगा आंसर। ये इस तरह का क्वेश्चन होगा भी सही आगे जब हम फोर्थ प्रोपोर्शनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास x कितना आ गया 24 आ गया। अच्छा जी, आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही कुछ करेंगे, a का क्यूब रेशो 3a का स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर रेशो इंटू एक्स। हमने x को निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जी बच्चे ये कोई रटा लगाना है हमने कि पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेना है या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है, नहीं बच्चे जो मर्जी ले लें। प्रोडक्ट ऑफ मैंने यहाँ पर जानबूझ के ले रहा हूँ, पहले मैंने मीन ले लिया, यहाँ पे एक्सट्रीम ले रहा हूँ। ठीक है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम बाहर वाला होता है, a का क्यूब मल्टीप्लाई बाई x, और मीन दरमियान वाला होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आ गया। अब आपने x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 ओवर a की 3। ठीक है जी, ये देखें ये a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, a की 4 बन जाएगा, 3 3 दा 9 बन जाएगा, और a की 3 आ जाएगा 9, a की 4 माइनस 3 और x इक्वल टू 9a आ जाएगा। x कितना आ जाएगा आपके पास 9a आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है ना, ये नीचे डिवाइड होगा तो ये ऊपर मिस में चला गया 4 माइनस 3, तो ये 9a आपके पास आ गया। ठीक है, आगे देखें जी, आगे हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 3 में, इसमें भी हम यही काम करेंगे। लेट x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, देन वी कैन राइट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रेशो a माइनस b प्रोपोर्शनल a माइनस b रेशो इंटू एक्स। सेम वही काम किया बच्चे जैसे हमने इनमें किया था। ठीक है, ये वाली टर्म को आपने बस ये थर्ड प्रोपोर्शनल को फार्मूला यही बताया गया उसने। फिर आगे उसने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब जी एक्सट्रीम क्या है, ये बाहर वाला x इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या है, ये दोनों a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x को निकालना है, a माइनस बी ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये डिवाइड कर दें, a माइनस बी ओवर a माइनस बी ओवर, अब ये फार्मूला खोल दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। दिस इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल, दिस इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, मतलब इसके आगे जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगी वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें इसको, और इसका बाकी पार्ट जो है ना वो करते हैं इसके। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट नंबर 4 है, एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वायर है इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब यहाँ पर एक बात देखें, मैंने इसके पिछले जो पार्ट थे वो 3 पार्ट जो हमने किए थे उसमें हमने एक्स एक्स लिखा था, यहाँ पर हम एक्स नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें जो क्वांटिटियाँ गिवन है वो एक्स में गिवन है। तो हम अदर देन एक्स और वाई कर लेंगे, हम जेड कर लें, ए कर लें, बी कर लें। लेट जेड इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, z क्या है हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शनल है। देन क्या होगा, देखें x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी, रेशो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्रोपोर्शनल x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब रेशो इनटू z। वही बात जो पीछे हमने की थी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने दरमियान वाली टर्म को 2 दफ़ा लिख देना। अब क्या करेंगे, हमने z निकालना है ना, तो वही हम इसको सॉल्व कर देंगे बस। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको पहले इक्वल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले z एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू z एक्स माइनस वाई का, और ये मीन बच्चे आपकी ये वाली बनती है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब एंड एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, चलो जी, अब क्या करना है हमने, z इक्वल टू
एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का स्क्वायर, वाई का क्यूब का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डाल दें आप। ठीक है, चलें स्क्वायर नहीं डालते, हम इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, बच्चों को ना समझने में मुश्किल बन जाती है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। अब हमने ये जेड की वैल्यू इसको रीअरेंज करें। ये देखिए क्यूब की वैल्यू खोलें, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का फार्मूला होता है आपके पास एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई एंड एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, अगेन इसकी वैल्यू डालें, जी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या किया, एक्स माइनस वाई को भी 2 दफ़ा कर दिया, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू का ये फार्मूला आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर अगेन वो। अब देखें ये भी कट गया, ये भी कट गया यहाँ से। ठीक है जी, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये 2 दफ़ा है, इसको आप स्क्वायर डाल दें। दिस इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल, दिस इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लें जल्दी से। इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं हम इसको। पार्ट नंबर 5 ये ज़रा थोड़ा टिपिकल है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर दे दिया, कोमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर। तो वो कहता है इसको आपने क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ये वही बात है, एक्स और वाई है तो हम क्या लेंगे, लेट जेड इज़ द, ये लाजमी आपने लिखना है बच्चे ऊपर। ठीक है जी, लेट जेड इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन अब इसकी रेशो बनाएं, ये वही पहली टर्म रेशो ठीक है जी, ये वाली टर्म फिर प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, फिर रेशो एंड जेड, ये दरमियान वाली टर्म को हमने 2 दफ़ा लिख लिया। तो फिर वही प्रोडक्ट जेड निकालना है हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये बच्चे हमारे पास एक्सट्रीम है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर बना दें और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये बचे हमारे पास क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको याद हो हमने पहले चैप्टर में इसको डिटेल के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं इसके। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए आपको बताया गया था कि आपने ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, ये वाली टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 वाई का स्क्वायर। मैं यहाँ पर अगर इसके फैक्टर्स बनाऊँ, माइनस का 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। बच्चे ठीक है ना, ये वाली चीज़ है, माइनस का 2, ये बाहर वालों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं आपने, फैक्टर्स ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं आपने कि इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर है, और इनको ऐड करें तो ये वाला आंसर है, ऐड करें तो माइनस का एक्स वाई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिख देंगे माइनस 2 एक्स वाई एंड एक्स वाई। ठीक है, देखो आप इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 एक्स की 2 वाई की 2, ये वही चीज़ आ गई, इनको ऐड करें माइनस 2 एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई, तो ये माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगाते हैं प्लस, यहाँ पर अगर हम माइनस लगाते हैं तो ये छोटी टर्म के साथ ये प्लस हो जाएगा, हमें रिक्वायर्ड में यहाँ पर माइनस का चाहिए, इसलिए बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देंगे। तो इसकी जगह पे हम ये वाले फैक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय फैक्टराइजेशन है। डिटेल से मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसके चैप्टर नंबर 1। अगर किसी को इस चीज़ में कोई इशू है तो वो चैप्टर नंबर 1 में जाके वो पूछ सकता है, वहाँ पर जाके आप उसके देखें, मुझसे सेपरेटली भी पूछ सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 जाएँ, वहाँ पर मेरे लेक्चर्स देखें, 1.2 में डिटेल के साथ, 1.1 में, 2 में, 3 में, 4 में बच्चे डिटेल के साथ क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह पे ये 2 फैक्टर लिख लूँगा,
एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का xy माइनस 2y का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी, x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। चलें, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 2y, x माइनस का 2y। अब यहाँ से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, कॉमन आ रही है y एंड x माइनस का 2y, x माइनस का, और ये होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर भी डालना है अपने लाजमी, ये भूलना नहीं है, ठीक है। x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2y, और यहाँ से x y कॉमन, और x माइनस एक y कॉमन चला गया और एक y बचेगा यहाँ से। अब देखें x माइनस 2y एंड x माइनस 2y अगेन कॉमन, x माइनस 2y अगेन कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस y का होल का स्क्वायर, ये बाहर वाला स्क्वायर आता जा रहा है, ठीक है जी, x प्लस वाई का स्क्वायर। अब ज़रा सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगा दें, ठीक है, इसका भी सेपरेट स्क्वायर, इसका भी सेपरेट स्क्वायर, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, हमारे पास z क्या आ जाएगा, x माइनस 2y का स्क्वायर, ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर ले और इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल का। पास अगला क्वेश्चन है, ये भी ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो ये कहता है कि तो वही थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ये वाली टर्म में उसने आपको गिवन दी हुई है, ठीक है, इसमें पी और क्यू है, तो अब आप इसको x की सूरत में भी कर सकते हैं, y की सूरत में भी कर सकते हैं, कुछ भी बच्चे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, या पी क्यू आर की सूरत में भी कर सकते हैं, क्योंकि लिंक होता है ना हमारे पास x y z होता है, तो हम वही ले लेते हैं जो चल रहे हैं। लेट z इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, देन p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर ओवर p का क्यूब प्लस q का क्यूब रेशो p माइनस क्यू ओवर, बच्चे ये ज़रा मुश्किल सवाल है, इसको अच्छी तरह से समझ लें आप, ठीक है। चलें जी, वही कुछ बना दी हमने, ठीक है, क्या बनाया कि ये टर्म लिख ली और ये दोनों टर्मों को हमने, ये वाली मिड वाली टर्म को दोनों दफ़ा लिखना होता है, दरमियान में प्रोपोर्शनल, वही हम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है जी, z p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर ओवर p का क्यूब प्लस q का क्यूब इक्वल टू, तो ये बच्चे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू ओवर p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर एंड p माइनस क्यू ओवर p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप इसको सॉल्व करें, हमने z निकालना है ना, p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर जी, मल्टीप्लाई भाई p का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब एंड p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू z, ठीक है जी बच्चे। देखें क्या किया है, ये p का स्क्वायर ओवर p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर है ना, ओवर p का क्यूब प्लस q का क्यूब, ये उधर जाएगा ना, तो ये उलट जाएगा, उधर जाके z को निकालना है ना हमने, ये उलट जाएगा, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी ऊपर, और ये वाली टर्म नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसा करें, इसको ओपन करें, z इक्वल टू p माइनस क्यू, अब p का क्यूब प्लस q का क्यूब, इसको ओपन करें, डिवाइडेड बाय इसको ज़रा गौर से समझना है आपने जी, p का क्यूब प्लस q का क्यूब को ना ओपन करें, p प्लस क्यू
जी ठीक है। पी प्लस क्यू, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ना, पी प्लस क्यू हो तो क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर ओवर पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, इसको दोबारा देखें, ये वाला स्टेप आपके पास मैं यहाँ तक दोबारा ज़रा समझा देता हूँ कि वो उसने कहा कि जी थर्ड प्रोपोर्शनल हमने z ले लिया। अब मैंने आपको पहले बताया पी क्यू आर भी ले सकते हैं, r इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, कोई नहीं, जो हमारा चलता हुआ आ रहा है हम वही लेंगे z। इसको 2 दफ़ा लिख लेना है और रेशो s डाल देना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपके पास एक्सट्रीम है और ये आपके पास मीन वाला, ये दोनों इकट्ठे आ गए। ठीक है, ये वाले जी। अब ये टर्म हमने z निकालना है ना यहाँ से, ये एक्सट्रीम वाली, तो ये उधर जाके उलट जाएगी, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। आपके पास मल्टीप्लाई z निकालना है ना। अब ये वाली टर्म हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया, कुछ भी नहीं किया। अब हमने ना इस पोर्शन को फार्मूला लगाया, पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब का फार्मूला लगाया। क्या लगाया, पी प्लस क्यू, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। इसको अभी ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है और p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर को भी हमने p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लगा दिया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से देखें, ये देखें, ये एक टर्म पूरी की पूरी यहाँ से कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और p प्लस क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू एक यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा वो आंसर है आपका, z इक्वल टू p माइनस क्यू ओवर। ठीक है जी, ये आपका बच्चे ये आंसर हो जाएगा आपके पास। सिंपल टर्म है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक स्टेप है कि आपने इस स्टेप में क्या करना है कि इसको उठा के आपने उस साइड के ऊपर लेके जाना है बस। ठीक है, ये इसमें गलती नहीं करनी है आपने यहाँ पर इसको ख्याल से हल करना है, क्योंकि ये उधर जाके ना उलट जाएगा, वहाँ पर ये डिवाइड होगा ना वहाँ पर, तो उलट जाएगा ये वाली टर्म। ठीक है जी, इसको नोट कर लें, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, जल्दी से नोट करें और लेक्चर को हम एंड करें। ठीक है, तो ये बच्चे आज का लेक्चर था। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल जो है ना, इसके MCQs और या तो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, तो कल हम आएंगे, हम फोर्थ प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी सेम ही है, थर्ड और फोर्थ में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, कल आके हम उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।